अतीक अहमद अशरफ अहमद मामले में अब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे घुटने टेक दिए हैं। जैसे ही 183 एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल कमेटी बनाने और अतीक अशरफ मामले में स्पेशल टीम द्वारा जांच की बात सामने आई तो योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगी। अब विपक्ष द्वारा सवाल उठाए जा रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुद्दा इलाक बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। यह बिल्कुल हकीकत है, यह सच्चाई है। रब रखा अल्लाह सुब्हाना ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। इनकी जो अपने आप को तीसमार खा समझते हैं, सदी के सबसे बड़े आतंकी समझते हैं, लेकिन इनकी हैसियत, इनकी औकात हमारे डावे पाँव की जूती से ज़्यादा नहीं है। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये 22 सेकंड का आपने ये सुना जो मैंने रखा हूँ, ताकि हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि जो है सो यानी ये गोदी मीडिया तो गू की मीडिया है, टट्टी मीडिया है, लेकिन दूसरे ऐसे है जो ईमानदारी से बताते हैं। बहरहाल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये तो पता है कि आज CBI लेके ढोंगी सन्यासी, जोकर, बौना, बंदर की नस्ल, टट्टी खाने वाला, टट्टी में रहने वाला एक आतंकी जो हमारे देश में है, ख़द इतनी है लेकिन ज़बान इतनी है, और जो मुसलमान और इस्लाम को लेकर जितनी गंदी सोच उन्हें रखता, उसके उतनी कोई भी नहीं रखता, क्योंकि नजीस खबीस है वो। और हालांकि कुछ नहीं, इसकी औकात तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। जो आज सुबह में 10:15 बजे जो CBI आई थी इसके घर पे, उसके बाद बोला कि ख़ुद मैं मेरी गाड़ी में आता हूँ, न तो बहुत मेरी बेइज्जती होती, न तो अपने आप मेरे को ख़त्म होना पड़ेगा, अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। ये वो नौटंकी तो है, ढोंगी ने ढोंग करना तो इसकी पुरानी आदत है, इसकी नस्ल वैसी है, क्योंकि पिछवाड़ की पैदावार है ये, पिछवाड़ की, क्योंकि बंदरा हाँ से हकते ना बंदरनिया, तो वही है। बहरहाल इसका सबसे बड़ा इशू CBI में यह सामने आया है, अतीक अहमद और उनके भाई को किस तरीक़े से, क्योंकि बंद लिफाफा जा चुका था जज के पास बंद लिफाफा जा चुका था। वो लिफाफे में खुलासा हो गया था कि मेरे को इनसे ख़तरा है, और ये बोलने वाला, बताने वाला एक बड़ा ऑफिसर है जेल के अंदर, और ये टाइम पे मार देंगे, ये दिन मार देंगे, ये बहाने से बाहर ले जाएंगे, ये सारी चीज़ें साबित हुए। इसलिए अब यानी मरने वाला कभी गलत नहीं बोलता, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब इसने घुटनों के बल आ चुका है, इतनी बुरी इसकी हालत हो चुकी है, अब सुप्रीम कोर्ट से दुहार लगा रहा है, इन्हें अपने गुनाह की पनाह मांग रहा है इन्हें, लेकिन इसको पनाह मांग रहा है इन्हें, कितना भी रोएगा इन्हें, लेकिन इसको लटकाना चाहिए, इसको रस्सी पे लटका कर गले में जंजीरी डाल के पूरा यूपी घुमाना चाहिए इसको। एक पीछे गाड़ी वाड़ी को बंदे के जो है चलते रहना इन्हें, क्योंकि इसको बड़ा शौक था ना भाई आतंक देखने का, इसलिए आतंक मचाए रखा था इसने। खैर ये चिंदी चोर अपने मुंह से कबूल चुका है कि उसने क्यों मारने लगा अतीक अहमद को, क्योंकि अब इन्हें छुटला नहीं सकता था भाई, ऐसे चश्मदीद गवाए हैं, और जो हरामजादों ने जो गोलियां चलाई है उन्होंने खुद इसका नाम बता दिया खुले तौर पर, और जो इसने जो पैसे दिया 20-20 लाख रुपए, वो साबित हो गए, इसलिए कोई छुपाने की बात ही नहीं थी। बहरहाल केफ
बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, ये चीज़ सामने आ चुकी है कि ये अतीक अहमद के मामले में घुटनों के बल आ चुका है इन्हें, और बड़ी गुहार लगा रहा, बड़ी वो लगा रहा सुप्रीम कोर्ट से कि ये गलती इसकी माफ़ कर दो, ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। जबकि इसके ऊपर 143 खून के मुकदमे थे गए थे भाई। ये बात भी आज सामने आ गई सीबीआई की जांच पड़ताल में। 183 में से तो ऐसे 47 ऐसे है जो इन्हें खुद करा सोए। ये चिंदी चोर, ये पाखंडी, ये बौना, ये जोकर, यानी भाई अपने अब सामने आ चुकी है बात। अब इसको एक ही रास्ता रह गया, अब रिजाइन लिखना, नहीं तो ज़बरदस्ती इसको इसके पद से हटा के बहुत बुरी सज़ा देंगे। अब इन्हें बचना इसको नामुमकिन है, बचना नामुमकिन है। अब इसको सज़ा भी मिलेगी और इसको ना कोई नहीं बचा सकता। अब ना छोटा भाई, ना फेंकू भाई, ना मोटा भाई, इन सब की जनपद का अंडा भाई। क्योंकि इतना गंद मचा है ये लोग, कितने जाने लिए ये लोग, कितनी अनदेखी करी, कितनी धंधली करे ये लोग, देशवासियों के साथ क्या बर्ताव करे ये लोग, अब सारी चीज़ें सामने आ चुके हैं। बहरहाल इन्हें अभी भी सीबीआई के पास से निकला या नहीं निकला ये तो पता नहीं, क्योंकि अब तकरीबन 7 घंटे हो चुके हैं। लेकिन आप लोगों को तो अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ सामने आई। इसने रोते हुए सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी, भीख मांगी कि मेरे को इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा मत दो, मेरे को माफ़ कर दो। लेकिन ये माफ़ करना सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ में नहीं है। अब माफ़ी सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकता इसको, सिर्फ सज़ा मिलेगी। और ये चिंदी चोर, ये क्या बोलूँ इसकी मालूम, इसको हर एक गाली छोटी पड़ जाएगी मालूम, और वो गाली की तौहीन होगी। इधर से हम इसको कोई गाली दे रहे हैं या इसके साथ ऐसी कोई बात कर रहे हैं तो वो गुनाह, यानी बहुत बड़ी तौहीन है। क्योंकि अपने आप में ये एक गुनहगार है ये, और सिर्फ भारत के मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे जहाँ जहाँ इसको जानते हैं उन सारे मुसलमानों का हत्यारा है ये, दरिंदा है ये, पाखंडी है ये। हर कोई अपने ज़बान से जब इसका नाम सुनते हैं तो अपनी ज़बान से, अपने मुंह से एक ही बात निकलती है कि अल्लाह इसको नस्ते नाबूद करे, अल्लाह इसको खाक में मिला दे, अल्लाह इसको ज़मीन बोस करे। क्योंकि ये हरामजादे ने इतनी गंद मचाया, इतना गंद मचाया। और ये क्या सोचा था, इसके बाप का राज है, इसकी माता जो है सो महर में लेके, जहेज में लेके, यही सोचा था इसने। लेकिन अब फुटरी तो बटरी कहते, अब दर्द भी हो रहा, तकलीफ भी हो रही। अब 7.5-8 घंटे से सीबीआई के हेडक्वार्टर में है नो, अब क्या क्या बोल रहे हैं। और वहाँ पे गूंगे नहरना है, वहाँ पे जो है सो सब बोलते, क्योंकि जो है सो बड़ा मुसल अंदर जाता ना भाई। फिर पहले इनके रगा कमज़ोर है, क्योंकि बहुत बिला लिए सो है ना इनो। बहरल केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि ये पापी तो खैर कबूलना था, ये तो हमको यकीन था कि जो है सो वहाँ पे जब सीबीआई जब अपनी ईमानदारी से जांच पड़ताल करेगी तो इनको हर हाल में बोलना पड़ेगा। और इन्होंने जितने गुनाहें करे होश संभाले जब से, वो सारे जो है से निकल के सामने आए। कितने डकैतें डाले इन्हों, कितने चोरियाँ करे इन्हों, कितने बलात्कारी करे इन्हों, वो सारे चीज़ें इन्हों होश संभाले जब से का पूरा जमा कुंडा निकला उन लोगों के पास। तो बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अब सज़ा क्या तय होगी वो सुप्रीम कोर्ट जाने, क्योंकि सज़ा तो होगी और सज़ा माकूल होगी और सही उसमें होगी, ये हमको यकीन है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अबू फैसल की, आप लोग दुआगाह हो जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस पापी को, इस खाती को, इस दरिंदे को, और इतनी बदुआ दो इसको
کہ یہ نستے نابود ہو جائے، یہ زمین بوس ہو جائے، یہ خاک پہ مل جائے، کیونکہ ایسے پاکھنڈیوں سے ساری دنیا کو خطرہ ہے، سارے عالم کو خطرہ ہے، صرف بھارت کو نہیں یا بھارت کے مسلمانوں کو نہیں، کیونکہ ایسے آتنکی اگرچہ رہیں گے تو دیش کا تو ستیہ ناش ہوگا ہی ہوگا، سارے عالم میں بھی، ساری دنیا میں بھی اس کا فرق پڑے گا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا کہ انہیں یہ قبول چکا ہے۔ آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ فکر مند ہیں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔